वो नहीं मानते कि वो सबके प्रधानमंत्री हैं। अगर वो मानते कि वो सबके प्रधानमंत्री सवाल का जवाब दीजिए। जवानों और किसानों पे वो इस पीड़ा, जो उनको पीड़ा है, उस पे जरूर अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करते। यही साबित करता है। जवाब दे रहा हूं। दूसरा, मैंने आपका जो प्रश्न था, मैंने बताया ना कि हमारी सरकारों में भी जहां जहां किसानों पे कोई जुल्म जाती हुई है, उस पे राहुल गांधी गए। मैंने आपको उदाहरण सहित बताया है। हम भेद नहीं करते, हम किसानों के साथ हैं। यहाँ जो भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, उनको जो मॉनिटर आके रटा गया, उसने गेहूं का नहीं रटाया कि गेहूं जमीन में होता है कि ऊपर होता है, उसकी एमएसपी नहीं बताई, इसलिए वो नहीं बता पा रहे हैं, उसका जिक्र नहीं किया। मैं राहुल गांधी नहीं हूं कि मुझे पता नहीं गेहूं कहाँ होता है साहब, गेहूं जमीन पे होता है, इतना मुझे पता है। राहुल गांधी सोच रहा है कि गेहूं कहाँ होता है। बीजेपी की सरकार को, बीजेपी की सरकारों को, बीजेपी को कलई उतर जाएगी। जमीन के अंदर होता है गेहूं और धान का नहीं बता रहे हैं। जमीन पे तो सब होता है, जमीन के अंदर होता है कि ऊपर होता है, ये नहीं जानकारी है। दूसरी बात, अखिलेश बाबू खत्म कीजिए, फिर योगेंद्र यादव की बात कर। वही मैंने कहा कि इनको अभी पता नहीं है। अरे ये अतुल अंजान जी, एक सेकंड, अतुल अंजान जी इनको नहीं, जवाब दे देंगे तो बता दीजिएगा। उस मॉनिटर ने जो इश्तिहार पीछे लगा के बैठे हैं, हाँ मैं आ रहा हूँ योगेंद्र बाबू, तो ये उसने अभी इनको नहीं पढ़ाया, पीछे इश्तिहार लगा के बैठने वालों को। समस्या ये है कि जो संवेदनशील सरकारें अपने आप को, जो सरकारें बीजेपी के अपने आप को संवेदनशील दिखाती हैं, इतने दिनों तक किसान उद्वेलित आंदोलित रहते हैं, उनको समस्या को सुनने, जाने, समझाने के लिए क्यों नहीं रहते हैं? ये सरकारें क्यों सोई रहती हैं, क्यों गोली चलाती हैं? समय रहते उनकी पीड़ा को समझो, उनको संतुष्ट करो, उनकी जायज मांग को मांगो, उनके बीच में जाकर के उनका दुख समझो। ये प्रयास क्यों नहीं करते हैं? ये योग करेंगे, इसलिए योग हो रहा है कि जी पहले जब मोदी जी योग किए थे तो पद्मासन नहीं लगा पाए थे, तो माहौल उड़ा था कि पद्मासन नहीं पद्मासन दिखाया। किसानों की बात योगेंद्र यादव को स्क्रीन पर लेकर आइए। योगेंद्र यादव, जो आपने लगभग 15 मिनट पहले एक सवाल पूछा था और आपने गिनवाया था, और अतुल कुमार अंजान ने भी गिनवाया, क्योंकि वो तो इस खाके को तैयार करने में उनकी अहम भूमिका थी। ये भी उन्होंने दर्शकों को बताया कि जो आपकी लागत है, जो जमीन की लागत है, जो मजदूरी की है, उस पर 50% बढ़ाकर समर्थन मूल्य देना था। तो चाहे वो गेहूं की बात हो, चावल की बात हो, हमें वो आंकड़ा नहीं मिल पा रहा है। अभी भी संबित पात्रा से बात कहीं ना कहीं घूम जाती है, निजी आक्षेप होने लगते हैं। दूसरी बात मुझे दर्शकों को भी समझाइएगा। दूसरी बात, क्या उत्तर प्रदेश में, क्या मध्य प्रदेश में और क्या महाराष्ट्र में अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं कि उत्तर प्रदेश में कर्ज माफी हो जाती है, वो भी छोटे और सीमांत किसानों की? सभी किसानों की कर्ज माफी का वादा था, उसमें भी थोड़ी बहुत कैटेगराइजेशन कर दी, पर चलिए वहां दिया, बैंकों तक निर्देश नहीं गए, वो अलग बात है। अभी मैं उसकी भी बाल की खाल नहीं निकालना चाहूंगा। लेकिन फिर आते आते महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश आते आते इसमें दिक्कतें क्यों पेश आने लगती हैं? और ये मांग कांग्रेस के लिए भी चिंता का सबब बनेगा। अभी पंजाब में मांग उठने लगी है, आज ही आंदोलन शुरू कर दिया है किसानों ने। संदीप भाई, मैंने साधारण सा सवाल पूछा था अपने प्रधानमंत्री से, माननीय नरेंद्र मोदी जी से। आपने मुझे वादा किया था 2014 में कि किसान की जितनी लागत होगी उससे 50% ज्यादा उसको मूल्य कम से कम सुनिश्चित किया जाएगा। अब लागत कितनी है? भारत सरकार के आंकड़े के हिसाब से पिछले साल गेहूं की लागत थी 1206 रुपया। ज्यादातर राज्यों में इससे ज्यादा थी, लेकिन चलिए कम से कम वाला आंकड़ा पकड़ते हैं 1200 का। प्रधानमंत्री जी के वायदे के हिसाब से गेहूं का दाम कम से कम 1800 रुपए क्विंटल होना चाहिए था। आप बताइए क्या है? 1500 रुपए पे है, कहीं पे भी नहीं है। यही बात चावल के ऊपर लागू होती है, यही बात सब चीजों पे लागू होती है। इसका एकमात्र अपवाद है दाल, जिसमें भारत सरकार ने इसे बढ़ाया था। जी जी जी, अलग अलग समय पे बदलता रहा है। मैं आपको कल का आंकड़ा नहीं बता रहा हूं, क्योंकि वो आंकड़ा बताऊंगा तो फिर कॉस्ट का 100 रुपए बढ़ाया गया है और इसके अंदर 85 किया गया है। आप बाद में सुन लीजिए। गेहूं का मैं संबित आपको पूरा मौका दूंगा, अभी योगेंद्र को बात करने दीजिए पूरी। मैं संबित पात्रा जी, मैं ये कह रहा हूँ कि एक मिनट सुन लीजिए, एक बात मेरी सुन लीजिए जी।
ये जो मैं कॉस्ट आपको बता रहा हूं, चूंकि ये कॉस्ट आपको 1 साल पुरानी बता रहा हूं, इसलिए आपको एमएसपी भी 1 साल पुराना बता रहा हूं। अगर नया एमएसपी आप बताएंगे तो फिर कॉस्ट भी बदल जाएगी, उसको भी देखना पड़ेगा। दूसरी बात यह है, याद रखिए, इसके अंदर किसान की जमीन की कीमत शामिल नहीं है, उसका ब्याज शामिल नहीं है, वहां पे स्थिति है। नंबर 2, चलिए आपने जो कुछ भी अनाउंस किया, क्या वो किसान को मिला? सरकार के अपने आंकड़े बता रहे हैं कि कहीं किसान को एमएसपी के बराबर नहीं मिल रहा है। सरकार के इकोनॉमिक एडवाइजर्स बता रहे हैं कि 80% किसान को वो दाम नहीं मिल रहा है। सरकार के अपने आंकड़े बता रहे हैं कि दाल में जो आपने 5050 रुपए बताया, वो किसान को जाके 3000 रुपया मिल रहा है। किसान को कहां मिल रहा है? शिवराज सिंह सही कह रहे हैं योगेंद्र यादव। मैं आपके दावे की तस्दीक कर लूं। 1 मिनट योगेंद्र, थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूं, आपकी बात की तस्दीक करवा लूं मैं। शिवराज सिंह जो कि किसान नेता है, ऐसा हो रहा है क्या जो यहाँ पर योगेंद्र यादव कह रहे हैं? ये केंद्र से कोई भी घोषणा कर ले, लेकिन किसान जब मंडी में माल ले जाता है, जो प्राइवेट आड़ती है वो अपने मन मर्जी से खरीदता है, उसे पूरी कीमत नहीं मिल पाती। 5000 का न्यूनतम समर्थन मूल्य हो, अगर 5000 का है तो 3000 में बिकेगा, 3000 में बिक रहा है। बिल्कुल आड़ती है। दूसरी बात, जितने मंडी इंस्पेक्टर होते हैं वो सब मिले हुए होते हैं। और पात्रा जी से एक सवाल और है मेरा, एक मिनट अभी पात्रा जी पे आता हूं। एक सवाल और है, क्या इस देश का किसान जो सबसे अधिक कमाता है 24 घंटे धूप ताप और गर्मी में, सबसे बुरा पहनता है और सबसे बुरा खाता है, क्या कभी वो कर्ज मुक्त होगा या हमेशा कर्ज में लदा रहेगा? उत्तर देना चाहूँ, सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ। और यहाँ पर एक आंकड़ा भी दे दो। एक मिनट संदीप जी, सम्मेत पात्रा, 1 मिनट में आ रहा हूँ। अतुल कुमार, 1 मिनट, देखिए सब बोलेंगे तो यही बात बनेगी। ये संजीदा इशू है। 1 मिनट योगेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूँ, पर ये इन्होंने कर्ज माफी की बात कर दी। ये दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है, देश में 9 करोड़ किसानों पर 12 लाख करोड़ का खर्च, 12 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, जबकि 10 बड़े कॉरपोरेट घरानों पर 5,73,682 करोड़। सम्मेत पात्रा, इस बात का जवाब दीजिए। इस साल, 1 साल के अंदर आपने 1,14,000 करोड़ रुपए का कर्ज बट्टे खाते में डाल दिया, एनपीए डिक्लेयर कर दिए। किसानों को 20-30 हजार करोड़ की कर्ज माफी पर इतनी हाय तौबा क्यों? आपने बिल्कुल वाजिब सवाल पूछा है, इसके उत्तर में ही गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। आपने कहा ये एनपीए घोषित हुए, इतने जो बड़े बड़े घराने थे, जो 50 घराने राहुल जी कहते हैं, उनको करोड़ों रुपए दिए गए। क्या ये 3 साल में दिए गए या क्या एनपीए ये 2 साल में बन गए नॉन परफॉर्मिंग? ये नॉन परफॉर्मिंग अब घोषित हुए, जिनको कि पहले की सरकार घोषित नहीं कर रही थी। ये सारे कर्ज उस समय दिए गए जब मनमोहन जी की सरकार थी, याद करिए, इंक्लूडिंग विजय माल्या। तो स्वाभाविक रूप से देने का काम भी उस समय हुआ था, रिकवरी का काम अब हो रहा है। एनपीए घोषित करके, याद रखिए, ऋण माफ नहीं किया गया। राइटिंग ऑफ और लोन वेवर में फर्क होता है। राइटिंग ऑफ पार्लियामेंट को धोखा देने वाली बात है। मैं आपके बीच में नहीं बोल सकता हूँ, सरकार की तरफ से और कहा गया है, वित्त मंत्री जी के साथ क्या नहीं, आप खूब बोल रहे थे। वित्त मंत्री जी ने कुछ और कहा राज्यसभा में, और अहीर जी ने कुछ और कहा है लोकसभा में। आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, आप सत्य के साथ नहीं खड़े हैं। आप यहाँ पर लोगों को संदीप जी, ऐसा कैसा होगा? मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहा गया, मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहा गया। ये सी जिनपिंग जी को बोलिए, मुझे बोलने देंगे। 36 लाख करोड़ रुपए का, ये देखिए, सी जिनपिंग मुझे बोलने नहीं देंगे, कैसे होगा? 20 सेकंड में योगेंद्र यादव अंतिम बोलना पड़ेगा। योगेंद्र यादव, 20 सेकंड मुझे वाइंड अप करना है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यदि उन 6 किसानों, 5 किसानों के प्रति हमारे हृदय में सचमुच संवेदना है, तो उनके लिए सबसे अच्छी श्रद्धांजलि ये होगी कि हम केवल मृतक किसान को याद ना करें, हम जिंदा किसान को याद करें। आज किसान घाटे का सौदा है, कोई किसान अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता। आज उस किसान को एक न्यूनतम आमदनी की सुरक्षा कैसे दी जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। राहुल गांधी से बड़ा सवाल है, नरेंद्र मोदी से बड़ा सवाल है, इनके रोज दिन रात के नाटकों से बड़ा सवाल है। कैसे हम इस देश के किसान को न्यूनतम आय की गारंटी दे सकें, इसका बड़ा आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है। अन्यथा ऐसी घटनाएं रोज होंगी।
होंगी, हम रोज आंसू बहाएंगे, रोज हम टीवी पे डिस्कशन करेंगे, हम इस बड़े सवाल का उत्तर देंगे, ऐसी मेरी गुजारिश है। तब पैदा भी नहीं हुआ था। 60 के दशक में जय जवान जय किसान नारा बुलंद किया गया था। हमारे देश में जय जवान तो हो रहा है, कम से कम सेना को सम्मान तो मिल रहा है, लेकिन किसान को शायद हम पूरी तरह से भूल चुके हैं। जय किसान करेंगे इसी उम्मीद के साथ संबित पात्रा, अखिलेश प्रताप सिंह, अतुल कुमार अंजान, योगेंद्र यादव और मास्टर शिवराज सिंह, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी।